ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। सुबह उठ करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सोच रहा था योग करूं या सो जाऊं, योग करूं या सो जाऊं। माया आती है और कहती है क्या बाहर बहुत ठंड है। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक 2500 युगों से तुम्हारी चिंता करने वाला तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम बाहर निकले तुम्हें खांसी हो जाएगी, खांसी बढ़ेगी दमा हो जाएगा, दमा बढ़ेगी तो टीबी हो जाएगा, टीबी बढ़ेगी तो तुम मर जाओगे। उससे बेहतर है तुम सो जाओ, बहुत ठंड है। और व्यक्ति सो गया। क्या हो गया? और व्यक्ति सो गया। ये कहानी हर रोज ठंडी के दिनों में माया और योगी के बीच में चलता है। जैसे उठते हो तो माया बोलती है बहुत नींद आ रही है तुमको, कुछ तो ख्याल करो, कल रात को 11 बजे सोए थे काम करके। मन बोलता है, लेकिन सेंटर की दीदी बोलती है अरे दीदी क्या पता, ना दीदी पता है ना जीजक पता है, हम कितने तकलीफ में हम जानते हैं। सेंटर की बहनों कोई काम नहीं है, हमको वो काम करना है, वो काम करना है और वो काम करना है। सो जा सो जा सो जा। ये माया और योगी की आपस में वार्ता चलती है और योगी पक्ष बदल के तुरंत जो है एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में मंत्री पद प्राप्त करने के लिए वो सरेंडर हो जाती है और सो जाती है। तो रोज माया के साथ युद्ध होता है। आप एक मिनट के लिए सोचो, पहले आपको बता दूं मैं, आप इकलौते नहीं हो जो सुबह उठते हो, आप इकलौते नहीं हो जो सुबह उठते हो। आप बाहर निकलो। आपको बता दो काइंड बी योर इंफॉर्मेशन, अगर आप जानते भी होंगे, मॉर्निंग वॉक पर गर्मियों के दिन कंपेयर में ठंडी के दिनों में ज्यादा लोग निकलते हैं। आप जाके गार्डन में देखिए, आपसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जो हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग वॉक पर हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको 5 बजे अच्छी खासी भीड़ मिल जाएगी। वहां लोग निकलते हैं सेहत बनाने के लिए। लोग इतने मतलब अपने चेहरे को चमकाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, फिटनेस बनाने के लिए लोग इतनी ठंडी में सुबह स्वेटर पहन के, ठीक है, गला बंद बांध के, जूता वूता पहन के निकलते हैं वॉक पर, ताकि उनका शरीर स्वस्थ बने। और उसमें ये भी गारंटी नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 21 जन्म की सुंदरता और 21 जन्म की फिटनेस प्रदान करूंगा। उसके बाद भी बच्चों को सुबह उठने में तकलीफ है, ठीक है, तकलीफ है। आप याद रखिए, हर मौसम में पुरुषार्थ करना कठिन है और हर मौसम में पुरुषार्थ करना सरल भी है। कैसा है? पुरुषार्थ करना सरल भी है और पुरुषार्थ करना कठिन भी है। हम संकल्पों से स्वयं को तकलीफों से अटैच कर सकते हैं और डिटैच भी कर सकते हैं। एक सेठ ने बहुत सुंदर एक कीमती मूर्ति खरीदी, बहुत ही कीमती था वो, कांच का बना हुआ बहुत सुंदर सा। वो घर लेकर के आए, अपने नौकर को बोला रात में कि इसको ध्यान से रखना, बहुत कीमती है, और ये बोलकर चला गया। नौकर वहां काम करने वाला बहुत 40 साल से काम कर रहा था, पुराना। उसने कहा मालिक कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। और बाय मिस्टेक सुबह 7 बजे वो उसके हाथ से टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। अब जब सेठ आया जानकारी मिली तो सेठ को बहुत बुरा लगा, लेकिन चूंकि नौकर 40 साल पुराना है, बहुत पुराना, बचपन से वहां कर रहा है काम, उसने उससे कुछ कहा नहीं। लेकिन मन में बात एकदम बैठ गई, अंदर उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बहुत पसंद आया था वो चीज, उसको बहुत कीमती थी। अब उसको शाम तक बेचैनी लग रही थी, रात में खाना भी ठीक से नहीं खिलाया, सोने गया, नींद भी नहीं पड़ रहा था। अचानक उसके मन में एक संकल्प आया, वो बिस्तर से उठा और बाहर निकला। तो बाहर निकल क्या देखा, उसके जो नौकर है ना, वो चैन से सो रहा था। नौकर चैन से सो रहा था, मालिक
जाग रहा था। तो मालिक ने अपने नौकर को उठाया और उठाकर कहा, तुमको पता है वो जो मैंने सामान लेकर आया था कीमती, वो किसके लिए था? तो बोले किसके लिए? तो बोले 40 साल से तुम्हारे यहाँ सेवा कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए था। अब नौकर को झटका लगा जोरदार। सच में मालिक? बोले हाँ तुम्हारे लिए था। मैंने सोचा 40 साल से मेहनत कर रहा है, कुछ तो इनाम दूं, और तुमने उसे तोड़ डाला। और ये कह कि मालिक जाके सो गया बिस्तर में। अब उसको नींद आ गया, लेकिन अब नौकर रात भर पहली बार मिला था, कितना सुंदर था, कितना बढ़िया था, गांव में दिखाता, लोग वाह वाह करते। किसी के पास मेरे गांव में इनाम इतना बड़ा सुंदर चीज नहीं था, लेकिन हाय राम मैंने उसको तोड़ डाला। अब नौकर जाग रहा है, मालिक चैन से सो रहा है। एक संकल्प से उसने अपने आप को दुख से डिटैच कर लिया, टेंशन से डिटैच कर लिया, क्योंकि उसने टेंशन को तेरा बोल दिया। ठीक है, ऐसे डिटैच हो गया। तो ये जो मौसम का दिखा ना प्रभाव, ठीक है, इसको भी क्या करो, अपने संकल्पों से डिटैच करो। डिटैच। हर मौसम में पुरुषार्थ करना सरल है, यदि आत्मा करना चाहे और उस पुरुषार्थ का महत्व समझे। आप जो योग अभ्यास कर रहे हो, इस योग अभ्यास से मैं स्थूल शब्दों को प्रयोग करता हूं, आपके घर में नोटों की बरसात हो सकती है। पता है? इस योग अभ्यास से आपके घर में नोटों की बरसात हो सकती है। अगर आपको यकीन ना है ना, तो आप मेरा नंबर लिखो, ठीक है, आज का दिन लिख लो, मैं कितने बजे बोल रहा हूं, और आज से लेके 100 दिन तक, ठीक है, 100 डेज अमृत वेले मिस नहीं करना। 4 से 4:45 तक, चलो मैं आपके लिए डिस्काउंट देता हूं 4:30 तक, ठीक है, लेकिन 4:45 के बाद नहीं, उससे पहले ही करना है। 30 मिनट योग अभ्यास करो रेगुलर, और केवल धन का वाहन करो, ठीक है, और 100 दिन बाद देखो पैसा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इस योग अभ्यास से आपके घर में नोटों की बरसात हो सकती है, लेकिन विधिवत तरीके से करना। एक दिन भी बीच में गैप हुआ तो 0, फिर से 1 काउंट होगा। अटेंशन रखना, नियम ये है, ठीक है, आप करके देखो कैसा होता है। और जिस आप रेगुलर एक ही टाइम पे 4 से 4:30 है, तो 4 से 4:30 ही होगा, फिर 4:05 से 4:35 नहीं होगा वो, लेकिन आधा घंटा सेम टू सेम टाइम में एक ही विधि से आपको योग करना है, हो जाएगा। तो जिनको फायदे नहीं है वो योग में क्या करते हैं, उपस्थित नहीं रहते। हमें उपस्थित रहना है। तो अभी जो समय चल रहा है ठंड का, कौन समय चल रहा है? ठंड का। और ठंड में क्या होता है? ठंड में क्या होता है? पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत गर्मी में बढ़ता नहीं है। गर्मी में पुरुषार्थ गर्म हो जाए, माहौल ऐसा हो तो अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन पुरुषार्थ ठंडी में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडी मौसम की नहीं, ठंडी माया की है। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है माया की ठंडी। क्या है टॉपिक? माया की ठंडी। माया कितने प्रकार का ठंड लेकर के आती है? ठंड कितने प्रकार का होता है? आपने कभी ट्राई किया, ध्यान दिया? ठंड को रिसर्च करो, उसके ऊपर कितने प्रकार की ठंड होती है, कितने प्रकार की। सबसे पहला ठंड है बारिश, सॉरी, वातावरण का ठंड। पहला कौन सा है? वातावरण का ठंड। जब आसपास में ठंडकता ज्यादा हो, ठीक है, आसपास में ठंडकता ज्यादा, भाई ठंडा भी बढ़ रही है ना, सुबह सुबह देखना ठंड लगनी शुरू हो रही है। अब बहुत दिन से हम वेट कर, ठंडी कब आएगा, तो आसपास में ठंडकता बढ़ रही है, तो ठंडकता वातावरण की है। तो एक है वातावरण में आसपास में ठंडकता बढ़ती है तो आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही अगर आत्मा ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाए जिनका पुरुषार्थ ठंडा चल रहा हो, ठीक है। आपने बताया आज मुझे बहुत बेकार लग रहा है, क्यों बेकार लग रहा है? मैं आज मुरली क्लास नहीं जा पाया, मैं 5 दिन से नहीं जा रहा हूं, मेरे कुछ नहीं लगता। अरे सही सही में ठीक, अब ठीक। उस दिन एक माता जी ने बताया मुझे, खूब हंसी आया। बोले मैं माउंट आबू नहीं जा पाई थी, बहुत दुख लग रहा था, मेरे को बहुत दुख लग रहा था कि मैं माउंट आबू नहीं जा पाई, लेकिन जब मेरी सहेली ने बताया मैं भी नहीं जा पा रही, तो मेरा दुख कम हुआ। मेरा दुख जो है
कम हो गया, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। ठीक है, ज्यादा दुख लग रहा था क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ और मेरी सहेली जा रही है, लेकिन दुख कब कम हो गया, जब पचड़ा वो भी नहीं जा रही है। तो ऐसे लोगों का साथ जिनका पुरुषार्थ पहले से चौपट हो, ठीक है, उनसे आपकी मुलाकात हो, उनके साथ आप रहने लगो, वो आपको बताए अमृत बेला ना उठने से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कई दिन से नहीं उठ रहा हूं, लेकिन देखो कितनी खुशी है मेरी लाइफ में। तो मुरली क्लास नहीं जाते, आज मिस हुआ कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते से नहीं जा रहा हूं, देखो मजा आता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आ जाओ जिनका पुरुषार्थ ठंडा हो, तो आपके पुरुषार्थ में भी ठंडकता आ जाती है। यह है वातावरण का ठंड जो माया क्रिएट करती है आपके आसपास। बी अलर्ट। एक भी ऐसे ठंडे ठाकुर से मुलाकात हो तो दूर से भोग लगाना, दूर से भोग लगाना। फर्क बहुत पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है। छोटी छोटी प्राप्तियां आपके जीवन में एक दिन बड़ी प्राप्तियों को खींच के लेके आती हैं। बाबा के मूल्य चली हैं, एक गुण अनेकों गुण को लेकर आता है और एक अवगुण भी अनेकों अवगुणों को लेकर आता है। अकेले नहीं आते, गुण और अवगुण अकेले नहीं आते, वो साथ में चलते हैं। तो यदि मैंने गलती की तो मेरे जीवन में क्या जाएगा, अवगुण की प्रवेशता हो जाएगी। तो पहला जो ठंड है वो है वातावरण का ठंड। तो माया भी आपके आसपास ऐसे ठंडी आत्माओं को लाती है जिनका पुरुषार्थ ठंडा हो, और उनके साथ रह के आपके पुरुषार्थ की गर्माहट धीरे 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 ठंड हो जाती है और आप सब समान हो जाते हो। ठीक है। दूसरा दूसरा है बारिश के कारण ठंड। दूसरा कौन सा है, बारिश के कारण ठंड। यदि आप देखेंगे अगर 1 हफ्ते लगातार बारिश हो तो क्या होता है, मौसम गर्मी का होगा, लेकिन बारिश अगर 3-4 दिन लगातार हो जाए तो ठंडकता आने लगती है। और ठंड, जब बारिश के कारण ठंड आती है ना, तो क्या लगता है, घर से ना निकले, एक तो चादर ओढ़ के, चादर ओढ़ के, गर्म कपड़े ओढ़ के बैठे रहें, रजाई ओढ़ के बैठे रहें और पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े खाते रहें। बारिश की ठंडी में अंतर है, अभी जो ठंडी होती है उसमें नहीं होता ये, लेकिन बारिश अगर गिरे तो मन करते हैं पकोड़े खाएं। ठीक है। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जब माया की बारिश होती है, माया की बारिश जानते हो, अब अच्छा खासा पुरुषार्थ कर रहे हो, लोग आपकी निंदा करना शुरू करते हैं। निंदा एक बारिश है, ठीक है, निंदा एक बारिश है। अपमान, सेवा करने के बाद भी अपमान हो आपका, ठीक है, सम्मान मिलना दूर है, क्या हो जाए, अपमान होने लगे, बदनामी होने लगे। एक सामान्य सा सिद्धांत है, जब कोई व्यक्ति आपसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता तो आपको बदनाम करना शुरू कर देता है। पहले वो ट्राई करता है, पहले वो ट्राई करता है कि आपसे आगे बढ़े, और जब वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो आपकी बदनामी करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आप सबको एक्सपीरियंस होगा, ऑफिस में काम करने वाले, दुकान उकान में काम करने वाले, देखते हो आप सभी जानते हो कि ये चीजें होती हैं। आपकी समृद्धि, आपकी उन्नति इतनी कड़ी डाइट है जो लोगों से डाइजेस्ट नहीं होती है, फिर वो आपके खिलाफ बात करना शुरू करते हैं। तो जब ये बारिश होती है ना अपमान की, निंदा की, बदनामी की, तो योगी सोचता है क्या घर से निकले, क्या घर से निकले। अब उसका जो उमंग गुस्सा है, पुरुषार्थ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये भी एक ठंडक है। अब वो घर के अंदर रहता है, क्या करता है, पकोड़े बनाता है। कौन से पकोड़े, बातों के पकोड़े। कौन से पकोड़े, बातों, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी वैसा कर सकता हूं, मैं भी क्लास करा सकता हूं, मैं भी अनेक आत्माओं को संदेश दे सकता हूं, लेकिन देता तो नहीं है। एक जमाना था विकास भाई, हम भी सेवाएं करते थे, आपसे ज्यादा करते थे, तो मैंने रोका था क्या, मैंने मना किया था क्या आपको, आप क्यों नहीं करते हो। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, केवल बातों के पकौड़े। आप अटेंशन रखें, निंदा, मान, अपमान, ये बदनामी, ये सभी सेवाधारी झेलते चले आए हैं, यहां तक कि ब्रह्मा बाबा भी। एक बार मैं ऐसे सामान में बैठा था और यूट्यूब पे चैनल देख रहा था, उसमें किसी का आया वीडियो और उसने ब्रह्मा बाबा पे बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें कही।
सामने होता तो फिर हिसाब किताब करते, लेकिन सामने तो है नहीं, उससे मिलना भी पॉसिबल नहीं है कि मुलाकात हो। लेकिन मुझे एक बात थोड़ा सा लगा बेकार जो है, हम लोग भी जब ज्ञान में शुरू में आए थे तो मेरे पिताजी बहुत विरोधी थे, तो वो बाबा को गाली देते थे, बाबा को। अब मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं कहता मुझे गाली दो ना, उन्हें क्यों देते हो, उन्हें हमको क्या बिगाड़ा है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी मैं इतना बोलूं, क्योंकि दमदार पर्सनालिटी थी। मैं कहा पतला दुबला, ठीक है, वो 6 फीट के, हाइटेड हेल्दी, तो उतनी हिम्मत नहीं थी। तो वो जब मैं देख रहा था वीडियो तो मुझे लगा लौकिक में एक नियम है, व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाए ना, तो मरने के बाद उसकी बुराई नहीं की जाती है। मरने के बाद व्यक्ति को माना जाता है, ठीक है जो भी था बेचारा चला गया, उसके बारे में बोलते नहीं कोई। लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से आज ब्रह्मा बाबा सशरीर इस दुनिया में नहीं है, फिर भी लोग आज ग्लानि करते हैं उनकी, उसके बाद भी लोग बाबा के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखो ब्रह्मा का पार्ट कितना ग्रेट है, एक तरफ महिमा है तो एक तरफ उनके मरने के बाद भी लोग उनकी गाली करते हैं कई लोग। तो मैं देखता हूं बाबा के पार्ट को और हम इतने में त्रस्त हो जाते हैं, किसी ने 2 शब्द कह दिया, कुछ बातें हो गई, बुरी लग जाती है हमको जो है। लेकिन बाबा को शरीर छोड़ने के बाद भी, जबकि उन्होंने अपना सब कुछ बच्चों के लिए लगा दिया, ब्रह्मा बाबा का कमरा जैसा आज आप देखते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। चूना से पुताया हुआ सिंपल सा कमरा था, जहां पे एक डुगडुगी वाला पंखा था, टेबल फैन, ठीक है, टेबल फैन, वो ऐसे डिग 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 करके चलता था, ऊपर छानी था, ऐसे छत नहीं था। वो कमरा 2 कमरा, 2 दरवाजे हैं ना उसमें, वो 2 कमरा था, एक कमरा में फल रहता था, एक कमरे में बाबा रहते थे, छोटा सा। और बाबा मकान बनने के बाद भी बाबा को कहा गया बाबा आप नए कमरे में आ जाओ, बाबा नहीं बोलते, नए कमरे बच्चों के लिए हैं, बाबा पुराने शरीर में आए हैं तो हम भी पुराने कमरे में ही रहेंगे। ऊपर में ऐसी एक आठ वो आती 100 वाट की लाइट लटकने वाली, वो लाइट होती थी ऐसी, बाबा उसी में रहे। बाबा का कंबल पुराना है, बाबा बोलते बाबा नए कंबल ले लो, नहीं बच्चे, नए कंबल बच्चों के लिए हैं, पुराने कंबल बाबा के लिए हैं। बाबा की चारपाई आज भी वही रखी हुई है। तो बहुत फैसिलिटीज नहीं होती थी बाबा के पास, बाबा ने अपना सब कुछ बच्चों के लिए लगाया, सारा कुछ, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति लगाई, हीरे का व्यापारी था, जो भी पैसा उनके पास था सब कुछ बाबा ने बच्चों को लगा दिया। उसके बाद भी जिन बच्चों ने खाया, उन्होंने ही खाने के बाद जब पैसा खत्म हो गया, यज्ञ से भागना था, तो ये नहीं बोल सके कि मेरा चरित्र खराब है, उन्हें कहा बाबा का चरित्र खराब है, और ये बोल करके चले गए। बाबा के चरित्र पे क्वेश्चन मार्क उठाया, बाबा की सेवा पे क्वेश्चन मार्क उठाया, ग्लानि की। आज जो बाहर में ग्लानि सुनते हो ना, ये ग्लानि आसानी से नहीं हुई है, अंदर के लोगों ने फैलाई है, जिन्होंने ब्रह्मावास से पालना ली थी उन्होंने फैलाई है ग्लानि। और ये बुराइयां बिना जाने बिना समझे जो बोल रहे हैं, इनके ही एविडेंस में बोलते हैं। इतनी ग्लानि सहने के बाद भी बाबा ने अपनी सेवा जारी रखी। तो मुझे भी अपनी सेवा, अपना पुरुषार्थ, अपनी तपस्या जारी रखनी, माया की बारिश में ठंडा नहीं पड़ना है। तो ये दूसरी ठंडी कौन सी है, बारिश से होने वाली ठंडी, ये भी माया कराती है, इससे भी अपने आप को सेफ रखना है। तीसरी ठंडी बुखार के कारण, ठंड होता है ना, जब बुखार हो आपको, तो गर्मी के दिन में आपको बुखार हो जाए, लोग गर्मी लग रही बोले, आपको तो पंखा मत चला बोलते हो, क्योंकि अंदर में बुखार है, तो बाहर से ठंडी लगती है। विज्ञान के हिसाब से जब कोई खराब बैक्टीरिया भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है ना, तो आपको बुखार आता है, ठीक है, खराब बैक्टीरिया। ठीक ऐसे ही माया के कुछ बैक्टीरिया हैं, माया के भी कुछ बैक्टीरिया हैं। शरीर भोजन मुख से करता है, और आत्मा भोजन ठीक है, मन से, आंखों से और कान से, यहां से भोजन होता है। आपने कुछ गंदा सुना, आत्मा तक पहुंचा, आपने कुछ गंदा देखा, आत्मा तक पहुंचा, मन के अंदर गंदे विचार चल रहे हैं, आत्मा तक पहुंच रहे हैं। तो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कुसंग के माध्यम से, कुछ भी खराब बैक्टीरिया
आत्मा में पहुंचने लगती है, आत्मा में पहुंचने लगती है। आपको बता दूं मैं, अनेक आत्माएं, खास उसमें यूथ, 90% यूथ पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनके पास बैक्टीरिया की दुकान है। कौन है दुकान? कौन है दुकान? मोबाइल। ठीक है, ये नहीं बता सकते कि मोबाइल रात भर चला रहा था इसलिए सुबह नहीं उठा, कहते हैं तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने का टाइम फिक्स है। तबीयत सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक खराब होता है, उसके बाद तो बाहर है, उसके बाद तो सब ठीक ही है। उसके बाद कहीं आप बता दो 9 बजे हम घूमने जा रहे हैं तो आ जाएगा जानकारी, क्या मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन आपका तबीयत खराब वो तो उस समय था, अभी दवाई खाने के बाद ठीक लग रहा है, अभी ठीक, अभी बुखार कम है। तो बुखार कितने बजे होता है? सुबह 4 से 8। ये बुखार दूसरा वाला बुखार है, ये बुखार माया वाला बुखार है। ठीक है, तो कब तक रहता है? सुबह 4 से 8 बजे तक, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर जा रही है। माया की चीजें जैसे जैसे अंदर जाएंगी, बाबा की चीजें अंदर से उड़ जाएंगी और आप ठंडे पड़ जाओगे। ठीक है, तो चेक करो मेरे अंदर माया की बैक्टीरिया जा रही है क्या? गई है तो कितनी मात्रा में गई? कितनी मात्रा में गई है चेक करो। ठीक है, तो चेक करना अच्छी तरह से कि मुझ आत्मा के अंदर माया की ज्ञान, माया की प्राप्ति, माया का भोजन अंदर तो नहीं जा रहा है? जा रहा है, रोकना है। नहीं रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे। तो बुखार कब आएगा? जब माया की चीजें, माया की बैक्टीरिया अंदर जाएगी। तो एक है बुखार के कारण आने वाला ठंड, माया का बुखार, और धीरे धीरे आत्मा किनारे होते होते साइड हो जाती है। अगला ठंड है, सेकंड लास्ट, ठंडे प्रदेश में जाने से। कब होता है? ठंडे प्रदेश में जाने से। पहला था वातावरण का ठंड। वातावरण का ठंड मतलब जैसे बिलासपुर है, तो बिलासपुर में 12 महीने ठंडी रहती है क्या? नहीं रहती। अभी कुछ दिन ठंडी शुरू हुई है, बाद में फिर गर्मी भी आ जाएगी। लेकिन एक ऐसा प्रदेश जहां 12 महीने ठंडा रहता हो, जैसे अब कश्मीर चले जाओ, ठीक है, जम्मू कश्मीर चले गए, ऐसे आप जहां जानते हो, तो वहां 12 महीना ठंडी होती है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे प्रदेश में चले जाए आत्मा जहां 12 महीने ठंडी रहती है। ठंडी माना जहां ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसके बारे में लोग जानते ही ना हो, माना नॉन बीकेस के बीच में रहना। यदि एक बीके आत्मा नॉन बीकेस के बीच चले जाए, जिनके लिए आपकी धारणाएं का ज्ञान ही नहीं, उनको सहज लगता है। एक जगह पे हम जा रहे थे, हमारे साथ में 3 और भी थे, तो मैंने बताया कि हम लोग शाकाहारी हैं, तो बोले हम लोग भी शाकाहारी हैं। बात करते करते मैंने बोला अच्छी बात है, अच्छा लगा शाकाहारी हैं तो। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो अंडा खाना शुरू किए। तो मैंने पूछा ये क्या? बोले अंडा शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी में आता है। मुझे लगा थोड़ी देर बाद मुर्गा भी खाएंगे, और बोले मुर्गा शाकाहारी है, उसमें पत्तियां होती हैं। ठीक है, ऐसा लोग टॉपिक ना निकाल ले। ठीक है, विचित्र है। तो ऐसे प्रदेश में जहां चारों ओर कैसे लोग हों, जिनका ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस विषय का टोटल अज्ञान हो। अगर हम नॉन बीकेस के बीच में लगातार रहें, मुरली क्लास ही ना आए, सेंटर के संपर्क में ना आए, योग भट्टी से बिल्कुल दूरी बना ले, तो क्या हो जाएगा? धीरे 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 आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो योग है, जो आपकी समझ है, आपका विवेक है, वो खत्म हो जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ संगठन में थे तो अच्छे योगी तपस्वी थे, अमृत बेला भी ठीक था, मुरली क्लास भी ठीक थी, अब जॉब के चलते बाहर चले गए। अब जब मुलाकात होती है, पहला प्रश्न होता है मुरली क्लास, हंसते हैं पहले, जानते हैं डांट पड़ने वाली है। ठीक है, क्या करेंगे भैया, सेंटर दूर है भैया, जाते नहीं बनता है भैया। कितना दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। एक भाई ने से बता, तखतपुर में रहता था भाई,
उससे पूछा मुरली क्लब, नहीं जाते थे, बहुत दूर है। कितना? 5 किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपको 5 किलोमीटर सेंटर जा सकते हैं? हमारे यहाँ इस पार्क में माता जी आती थी, माता जी, उनकी एज लगभग 60 से ऊपर रही होगी, और उनके हस्बैंड उनको इस पार्क की क्लास में लाते नहीं थे, तो 60 साल की उम्र में वो स्कूटी सीखी। ठीक है, स्कूटी, साइकिल नहीं आता था उनको, स्कूटी सीखी, स्कूटी चलाते हुए दंदनाते आगे माता जी। ठीक है, अभी वो शायद पुणे वगैरह में रहती, यहाँ नहीं रहती वो, केवल उस क्लास के नाम से कि मेरे को सीखना है और मेरे को ज्ञान योग करना है करके 60 साल में उसने स्कूटी सीखा और चले आए। तो यदि हमने अपने आसपास ऐसा वातावरण जहां पे ज्ञान योग का व्यवस्था ही ना हो, एक तो बाबा की मना है, आप ऐसा जॉब ना करो, ऐसा काम ना करो कि आपका पूरा ज्ञान योग ही चौपट हो जाए। एक बहन से हमने पूछा, उसने बताया भैया मेरी जॉब लग गई। मतलब अच्छी बात है, टाइमिंग क्या है? तो बोले सुबह 7 से 2। मतलब वेरी गुड। और शाम को? तो बोले मैं फ्री हूं, मात्र 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कोचिंग है। 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक कोचिंग है, तो सुबह 7 से 2 ड्यूटी है और शाम को 5 से 8:30 तक कोचिंग है, तो तुम्हारे जीवन में बच क्या गया? सुबह की क्लास भी तुम्हारी गई, शाम की क्लास भी चली गई, तो बचोगे कैसे? आप ध्यान रखो, इसलिए नहीं कि भैया बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम इस संस्था में आके बुरे फंसे। आप ध्यान रखें, हम सभी ने जाने अनजाने, ठीक है, जानबूझकर या अनजाने में अनेक पाप कर्म किए हैं। हम में से कोई भी यहां, जिसको दुनियावी भाषा में बोलते हैं दूध का धुला, बोलते हैं ना शब्द, ठीक है, दूध का धुला, यह संपूर्ण सतो प्रधान, ठीक है, संपूर्ण निर्विकारी शिव बाबा के पिताजी नहीं है। हर एक आत्मा ने जन्म जन्मांतर, अभी नहीं तो पहले, पहले नहीं तो उससे पहले बहुत खाते बनाए हैं, और वो खाते मैं नहीं मानता कहने से खत्म नहीं हो जाएगा। आपके जीवन में जो तकलीफें आ रही हैं, आप सीधा ध्यान दीजिए, यदि प्रतिदिन नियम बनाकर 4 घंटे योग किया जाए, ठीक है, मैं ऐसे ठगूंगा नहीं आपको, आप 10 मिनट योग करिए, फिर देखिए ऐसा नहीं होता। पाप ज्यादा है तो योग भी ज्यादा करना पड़ता है। 4 घंटे योग की धारणा अगर आपके बन जाए, 2 घंटे बैठकर और 2 घंटे कर्म करके, बहुत ईजी है। अमृत बेला 1 घंटे, नुमा समय 1 घंटे, या सोने से पहले आधा घंटे कर लो, नुमा समय आधा घंटा कर लो, ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा सेटिंग। या सुबह 4 बजे से उठ करके 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटे कवर कर लो इधर। 4 घंटे योग, 2 घंटे बैठकर, 2 घंटे कर्म योग, 4 घंटे योग का आपका चार्ट बने, आप देखोगे आपके जीवन के आसपास से विघ्न, समस्याएं, प्रॉब्लम्स विदाई लेने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे किसी भी प्रदेश में नहीं जाना है जहां 12 महीना ठंडा हो। कि जाना नहीं जाना है? नहीं जाना, वरना माया उसी ठंड में दबाकर, आपको पता ना, जब बर्फ की बारिश होती है ना, कोई उसमें फंस जाए तो 99% होता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। 99% चांस रहते हैं उसकी डेथ हो जाएगी। अटेंशन रखना। और अगला जो ठंड है वो यही है, मृत्यु का ठंड। जब आत्मा सही छोड़ देती है, पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है, पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कुसंगवश, गफलत से, या किसी के भड़कावे में, या खराब भोजन के प्रभाव से कई बार आत्मा वो कर्म कर लेती है जो उसे नहीं करना चाहिए, और अविनाशी आत्मा की मृत्यु हो जाती है। वह आत्मा ज्ञान से भाग जाता है क्योंकि उससे ऐसे पाप कर्म हो गए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। एक है गलती, जिसको बोलते हैं बदमाशी, और एक है पाप, बदनामी। दोनों मिलता जुलता है, दोनों बहुत अंतर है। बदमाशी चलेगी, लेकिन बदनामी आपकी जान ले लेगी। आपके जीवन भर की नेक नामी मिट्टी में मिल जाती है। आपने जितना नाम कमाया है वो एक पाप करने से।
लोग आपके जीवन के पूरे पुण्य कर्मों को साइड कर देते हैं और उस पाप कर्म को याद रखते हैं। अगर पकड़ा गए और नहीं भी पकड़ाए तो हम सब देवकुल के आत्माएं हैं, हमारा मन ही हमें मार डालेगा, किसी और हथियार की जरूरत नहीं है। पाप कर्म करने के बाद हमें से कोई इतना बहादुर नहीं जो शिवार पर जाके योग लगा ले। पाप कर्म करने के बाद मुरली की बातें चुभती हैं। जो मुरली अच्छी लगती थी वो बातें क्या करती हैं, चुभती हैं आत्मा को। आत्मा बाबा के समीप नहीं जा पाती है और सुनंती कथंती भागंती हो जाती है। आपको भागंती होना है क्या? नहीं होना है ना? तो अलर्ट रहना कि ऐसे ठंडकता, ऐसे कर्म ना हो जाएं जिस चीज के लिए बाबा ने स्ट्रिक्टली मना की है। आप सब जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए अटेंशन रखो, अटेंशन। तो ये थी माया की कुछ ठंडी। अब इस ठंडी में गर्मी लाने के लिए मैं 2-4 चीजें शॉर्ट में बताता हूं आपको फटाफट। ये जो ठंडकता है उसमें गर्मी लानी है मुझे। गर्मी लाने के लिए हीटर, गीजर और गर्म प्रदेश में जाएं। क्या करें? हीटर, गीजर और गर्म प्रदेश। हीटर क्या है? हीटर हीट करेगा आपको, होता है रूम हीटर होता है जो रूम को गर्म करता है। हीटर हीट करे। हीटर माना भट्ठी, भट्ठी होती है ना, भट्ठी, उसमें जाना चाहिए। भट्ठी होती है उसमें जाना चाहिए। अब भट्ठी में जाओ, भट्ठी में बैठिए, एक वातावरण बनता है, एक माहौल बनता है, एक क्लास चल रही है, योग चल रहा है। इस धोखे में कहीं मत बोलना हम रिकॉर्डिंग सुन ले। रिकॉर्डिंग में वातावरण थोड़ी आता है। जो रिकॉर्डिंग हो रही है मैं बोल रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? शब्द को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वातावरण को रिकॉर्ड करने की क्षमता इस मोबाइल में नहीं है। तो रिकॉर्डिंग सुनने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, एक वातावरण में आना चाहिए। तो बच्ची एक हीटर है जो आपको गर्म करती है, आत्मा के अंदर गर्मी लाती है कि मुझे भी करना है। भट्टी में पाया किसी बात की आपने, उसने बताया मैं आजकल 6 घंटे योग करता हूं। आपने कह दिया अच्छा बढ़िया, अंदर लगता है मेरा कितना किस्मत बेकार है, मैं केवल 6 मिनट योग करता हूं, मुझे भी योग करना है। किसी बच्चे ने कह दिया मेरे योग का चार्ट 8 घंटे है। एक भाई से मुलाकात हुई, उसने कहा मैं जब तक योग 6 घंटे नहीं होता मैं खाना नहीं खाता, शाम का, सुबह का नहीं। मैं रात का भोजन तब करता हूं जब मेरा योग 6 घंटे हो जाता है। अच्छा लगा सुन करके कि भाई अच्छा लगन हो इसके। ये भले हठ योग है लेकिन फायदेमंद योग है, नुकसान नहीं है। आप ऐसा ना करो खा लो, लेकिन योग भी करो, योग बढ़ाओ, तो एक वातावरण मिलता है, इसलिए भट्टी जरूरी है। दूसरा है गीत। योग ना लगे अच्छे अच्छे गीत चलाओ, चलाओ गीत जरा। निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात थी अंधियारी दिशाएं कारी कारी, ठीक है, चलो सुनो उस गीत के एक लाइन को और फील करो वातावरण कितना भी तमो प्रधान है, दिया जल रहा है, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है, मुझे भी बढ़ना है। गीत ये भी एक हीटर है जो हीट करता है। और तीसरा है क्लास। अच्छी अच्छी क्लासेस सुने, वो क्लासेस आपके कान को गर्म कर देता है। जैसे अभी हो गया आपका कान गर्म हुआ, गर्म बताओ तो अब इच्छा क्लास कराते रहूंगा 2 घंटे, ठीक है, गर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक, कान गर्म होता है आपका, उससे हिट करता है आपको। अच्छी क्लासेस सुने वो आपको हिट करेंगे, हीटर। और दूसरा गीजर। गीजर भोग लगाएं बाबा को, जब योग ना लगे तो भोग लगाओ, सरल नियम है। भोग में वरदान है, जब आप भोग में बैठोगे आपको सहज असरीपन की अनुभूति होती है। भोग में आत्मा विद इन सेकेंड सूक्ष्म पहुंचती है। भोग लगाओ, योग ना लगे तो भोग लगाओ, बाबा मेरा भोग स्वीकार करें। किस संकल्प से? मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, बाबा मैं काम जीत बन जाऊं, बाबा मैं क्रोध जीत बन जाऊं, जो असफलता मेरे जीवन में आ रही है वो सफलता में बदल जाए। ये कोई स्वार्थ नहीं है, आपके उद्धार से अनेक आत्माओं का उद्धार छुपा है, इसलिए जायज है, ऐसा करना कोई गलत नहीं है। तो आप भोग लगाएं बाबा को अच्छी तरह से रेगुलर। ये गीजर है। बाबा को पत्र लिखें अलग अलग संबंधों से, दिन में अलग अलग टाइम पर बाबा को पत्र लिखें। ये भी आत्मा के अंदर गर्मी लेकर के आती है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती है। और तीसरा मैंने कहा गरम प्रदेश। गरम प्रदेश माना अच्छी आत्माओं का संग।
ऐसी आत्माएं जिनके साथ रहने से मेरी तपस्या बढ़े, पकड़ लो उनको। वो भागे तो भी पकड़ो, ठीक है, उनको पकड़ो, उनके साथ रहो, उनका साथ आपका उद्धार कर देगा। तो ये 3 चीजें आत्माओं के जीवन में क्या करती हैं? गर्मी लेकर के आती है। तो ये है माया की ठंडी, जिसे आप सबको बचना है और आत्मा को पोशाक जारी रखना है। तो कोई भी ठंडी के नाम से अपने पोशाक को ठंडा ना करे। हम ठंडे ठाकुर नहीं हैं, विश्व की आत्माओं को ठिकाना देने वाली पूर्वज आत्मा है। ओम शांति।